नमस्कार किसान भाइयों। अफीम की फसल में इस समय कौन कौन सी बीमारी चल रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ जो बीमारियां चल रही है उसके निवारण के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी मुख्य फसल है, जो अफीम की फसल है, उसमें एकदम से इसमें जो पीलासपन की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं जिसमें कि बहुत से किसान लोगों को जो पत्ते में पीलासपन देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार इसका क्या कारण है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, एकदम से मौसम बदला है, टेम्परेचर दिन का काफ़ी बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों पौधे में एकदम से स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है, पौधा तनाव में आ चुका है। और एकदम से जब पीलासपन की शुरुआत होती है किसान साथियों, सबसे पहले पत्ते की जो किनारे हैं वो पीली पड़ती है और धीरे धीरे 2-3 दिन में पूरा पत्ता एकदम से पीला हो जाता है, पूरा पूरा पौधा एकदम से उसमें पीलासपन की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो किसान साथियों दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें देखने को मिल रहा है, उसमें एक तो इसमें जो ब्लाइट का अटैक देखने को मिल रहा है, जिसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों प्रकार की ब्लाइट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इसमें हमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, अब इसमें अर्ली ब्लाइट और जो लेट ब्लाइट है, इसकी आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं किसान साथियों। जो अर्ली ब्लाइट होती है किसान साथियों, उसमें आपको बीच में पत्ते के बीच में काले काले जो स्पॉट आपको दिखाई देते होंगे। और उसके बाद वो किसान साथियों अर्ली ब्लाइट जो होती है वो धीरे धीरे पत्तों में आगे की तरफ बढ़ती है और दूसरे पत्तों में धीरे धीरे फैलती है। पहले आपको हल्के से स्पॉट आपको दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बाद में ब्लैक ब्लैक स्पॉट पूरे पत्ते में आपको दिखाई देने लग जाते हैं। ये अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा जो लेट ब्लाइट होती है किसान साथियों, उसमें आपको ये मात्रा आपको 3 से 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फैल जाती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आप 1 दिन 2 दिन पहले आप स्प्रे करते हो और उसके बाद देखते हो कि पूरे पत्ते पर आपको इस प्रकार से पीलासपन दिखाई देता है और पत्ते के पीछे की साइड पे आपको रोएदार जो सफ़ेद सफ़ेद कलर की फफूंद जमी हुई दिखाई देती है। तो किसान साथियों ये, और इसके अलावा इसमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये 2-3 प्रकार की जो फंगस हैं अभी इस समय अफीम में सबसे ज़्यादा बनी हुई हैं और इसी के कारण किसान साथियों ज़्यादा पीलासपन आ रहा है। अगर हम कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के कारण ये जल रही है, तो पत्ते डैमेज हो रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं। तो अब इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है जिसके लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू का अटैक अगर एक साथ देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब हमें इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए या कौन सा हमें स्प्रे इसमें करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। 2-3 कॉम्बिनेशन हम किसान साथियों मैं आपको बताऊँगा, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको समय से मिल जाए उनमें से। तो किसान साथियों, अगर आपके इसमें डाउनी मिल्ड्यू प्लस ब्लाइट का अटैक देखने को मिल रहा है, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो चाहे वो लेट ब्लाइट हो और डाउनी मिल्ड्यू, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन में आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान साथियों आप ले सकते हैं जो बायर कंपनी का आता है इन्फिनिटो प्लस नेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। और ये पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो गया जो कि आपको ब्लाइट पर और डाउनी मिल्ड्यू दोनों पर ये इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस जो नेटिव कॉम्बिनेशन रहेगा किसान साथियों, आपको जो पाउडरी जो सफ़ेद मस्सी की जो समस्या आती है, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये भी इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया काम करेगा। और एक किसान साथियों ये होता है जो कि मेलोडी प्लस नेटिव का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। और किसान साथियों मेलोडी प्लस नेटिव कॉम्बिनेशन आपको अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू तीनों के ऊपर आपको ये कंट्रोल करके देता है। ये कॉम्बिनेशन आप ये भी ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा किसान साथियों आप एक्रोबेट जो पॉलीराम का जो कॉम्बिनेशन आता है ये भी आप ले सकते हैं। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन है किसान साथियों, इनमें से आप किसी का भी आप चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों अगर आपके ज़्यादा समस्या आ रही है, तो मतलब कि जो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप जो बीएसएफ कंपनी का जो जेम्प्रो आता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों ये जो हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं, इनमें से आप किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे किसान साथियों आपको स्प्रे करते समय ये सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है काफ़ी हैवी मॉलिक्यूल होते हैं और इनको आपको स्प्रे थोड़ा ऊपर रहकर ही स्प्रे करना है। हो सके तो आप जो स्प्रे का जो नोजल होता है इसको उल्टा कर दीजिए, जिससे कि एकदम से किसी भी पौधे के ऊपर या जो फल है उसके ऊपर एकदम से प्रेशर से नहीं जाए, जिसके कारण कि उसमें कहीं बर्निंग
या कोई जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ने जैसी समस्या है। तो ये आप थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि हेवी मॉलिक्यूल होते हैं और इसके बाद आपको कहीं ना कहीं पत्तों पर स्क्रोचिंग दिखती है, जो बर्निंग आती है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि इतने दिन पहले जो भी आपने स्प्रे किया था उससे किसी भी पत्ते पर कोई भी स्क्रोचिंग नहीं आती थी, क्योंकि पत्ते उसमें नए आ जाते थे तो नीचे के पत्ते वो ऑलरेडी दब जाते थे। लेकिन किसान साथियों, अब जैसे डोडे बन चुके हैं, इसके बाद इसमें नए पत्तों का जो विकास नहीं होगा, तो जिसके कारण जो ये पुराने पत्ते हैं इनमें जो पिलासपन भी आता है और पत्ते पे जो फंगस लगती है, तो उसके कारण जो अगर हम कोई भी स्प्रे करते हैं फंगीसाइड्स का, तो जो फंगस है वो अगर जलती है तो पत्तों पर कहीं ना कहीं आपको स्क्रोचिंग दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सावधान रखोगे तो इतनी ज़्यादा इसमें बर्निंग का दिक्कत नहीं आता है, तो जलने की समस्या कम आती है। इतना जो आप स्प्रे यूज कर रहे हो, थोड़ा पंप को, नोजल को आप ऊपर रखिए, स्प्रे करिए। और हो सके तो जब टेम्परेचर किसान साथियों ठंडा हो, शाम के समय में आप इसको स्प्रे करिए 5 बजे के आसपास, तभी इसके आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा किसान साथियों, इससे पहले कि आप एक दिन पहले आप जो अच्छी सी कंपनी का, जैसे ही कि ये आप कॉम्फो एक्सपर्ट का जो कॉम्बी 2 या जो LGSL के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, इन दोनों का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि पौधा स्ट्रेस की स्थिति से बाहर आ जाएगा और उसको जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है पौधा तुरंत ले लेता है, और पौधे में जो भी स्क्रोचिंग कम आती है और पौधा एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है। तो एक दिन पहले आप इसका स्प्रे करके नेक्स्ट डे आप फंगीसाइड का स्प्रे करोगे तो और भी आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।